कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के संविधान बदलने वाले बयान ने सियासी घमासान छेड़ दिया। वहीं एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है कि पार्टी आरक्षण के पक्ष में तो है, लेकिन धर्म के नाम पर आरक्षण के पक्ष में नहीं है। देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक में मुस्लिमों को आरक्षण के मामले में खूब सियासी बयानबाजी हो रही है। अब समाजवादी पार्टी की ओर से अवधेश प्रसाद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी आरक्षण के पक्ष में तो है, मगर धर्म के नाम पर आरक्षण के पक्ष में नहीं। इन धर्म के नाम पर आरक्षण उचित नहीं है और आरक्षण इस पर एक बड़ी चर्चा की जरूरत है देश स्तर पर। और ये आरक्षण के लिए इस देश में जातीय जनगणना जरूरी है और तभी आरक्षण का जो हक है, हिस्सा है, मुनासिब ढंग से हो पाएगा। कर्नाटक में मुस्लिमों को आरक्षण मामले पर सियासी विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी को भी घेरा। कांग्रेस के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार ने कहा कि अगर मुसलमानों को आरक्षण देने की जो 4% है, अगर इसमें संविधान आड़े आएगा तो हम संविधान को बदल देंगे। और इस पे राहुल गांधी की आज तक चुप्पी है। राहुल गांधी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय राहुल गांधी जो संविधान की किताब लिए घूम रहे थे लोकसभा के चुनाव में, वो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी अगर सत्ता में आएगी, तो आज उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी सांसद भोला सिंह ने भी विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपने सियासी फायदे के लिए वक्फ बिल पर मुस्लिमों को गुमराह कर रहा। कुछ लोग, कुछ राजनीतिक दल एक विशेष धर्म को, विशेष जाति को राजी करने के लिए, अपना वोट बैंक सुरक्षित रखने के लिए उनके साथ अहित करने का काम कर रहे हैं। इस बिल के पास होने से किसी को नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि सरकार को विकास करने का मौका मिलेगा और उन लोगों को भी फायदा उससे पहुंचेगा। जब विकास होता है किसी क्षेत्र में तो वहाँ के निवासियों को भी फायदा मिलता है, वहाँ के नागरिकों को फायदा मिलता है, उनको रोजगार भी मिलता है। वक्फ बिल पर सियासी संग्राम जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के संविधान बदलने के बयान पर बीजेपी मुखर है। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी सियासी बयानबाजी जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इफ्तिहार तो बहाना है, सियासत जमकर चमकाना है। कुछ यही हाल अभी बिहार का है, जहां इफ्तार पार्टी अलग अलग सियासी पार्टियों का जारी है, लेकिन लालू यादव की इफ्तार पार्टी चर्चाओं में आ गई, जहां उनके सहयोगी कांग्रेस ने उन्हें झटका दे दिया। देखिए इस पर यह रिपोर्ट। चुनावी साल, इफ्तार पार्टी पर आर पार। चुनाव से पहले कांग्रेस ने लालू को दिया धोखा। नीतीश और चिराग ने कर दिया बड़ा खेल। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले इफ्तार पार्टी के बहाने सियासी शक्ति प्रदर्शन जारी है। अलग अलग दल इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। सियासी इफ्तार पार्टी में बड़े बड़े नेता भी आ रहे हैं। सोमवार को एक तरफ पूर्व सीएम लालू यादव ने तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी पटना में इफ्तार पार्टी दी। इससे पहले 23 मार्च को नीतीश कुमार ने भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें राज्यपाल, डिप्टी सीएम समेत कई दिग्गज पहुंचे थे। हालांकि लालू यादव की इफ्तार पार्टी के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। वजह है कांग्रेस नेताओं की गैर मौजूदगी और इन दिनों तेजस्वी के खासम खास माने जा रहे वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का इफ्तार में नहीं पहुंचना। आखिर लालू यादव की इफ्तार पार्टी से कांग्रेस ने किनारा क्यों किया? क्या आरजेडी और कांग्रेस के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं? क्या मुकेश सहनी का भी तेजस्वी से मोहभंग हो गया है? ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी और वीआईपी एक दूसरे के साथ हैं और कुछ महीनों बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जबकि दूसरी तरफ एनडीए नेताओं की इफ्तार पार्टी में उनके सभी सहयोगी एकजुट दिखे। बिहार कांग्रेस में कल दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा। प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में लगातार बैठकों का आयोजन हुआ। ओबीसी मोर्चा, पूर्व विधायकों, वरिष्ठ नेताओं और जिलाध्यक्षों के साथ कल समीक्षा बैठक हुई। नए प्रदेश अध्यक्ष बने वो भी नजर नहीं आए सर, बड़े चेहरा कोई नजर नहीं आए सर। भैया ऐसा है कि बहुत लोग आए थे कांग्रेस से, बहुत सारे एमएलए लोग भी आए थे, मगर ऐसा है
कि आखिरी अरसा है ये रमजान का, तो उनके क्षेत्र में भी अफ्तार पार्टी होगा या उन्होंने ऑर्गेनाइज किया होगा, मगर ऐसा नहीं है कि उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वहीं पूरे मामले को सत्ता पक्ष ने तुरंत लपक लिया। जेडीयू ने तो बड़ा दावा कर दिया कि बिहार में कभी भी महागठबंधन टूट सकता है। लालू जी और तेजस्वी जी के दावते इफ्तार से कांग्रेस नेताओं का नदारद दिखना इस बात का एक बड़ा सबूत है कि कभी भी बिहार में महागठबंधन दम तोड़ सकता है। राजद की इफ्तार पार्टी से कांग्रेस की दूरी यह उनके अंदरूनी कलह को दर्शाता है। दरअसल दोनों पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति में माहिर हैं, दोनों अपने अपने तरह से तुष्टीकरण करते हैं और इस तरह का आयोजन से उनकी असलियत, महागठबंधन की असलियत सामने आ चुकी है। भाजपा सबका साथ सबके विकास के सिद्धांत पर काम करती है, इस तरह का दिखावा वाला आयोजन नहीं करती। वो सही मायने में सबका साथ सबका विकास करती है, नौटंकी पर विश्वास बीजेपी नहीं करती। कांग्रेस से उनकी दूरी ये बता रहा है कि बिहार के आगामी चुनाव में उनका हश्र क्या होने वाला है। हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता, लेकिन इफ्तार पार्टी में जिस तरह की तस्वीर नजर आई उसके सियासी मायने और उस पर राजनीति जारी रहेगी ये तय माना जा रहा है।